मित्रों, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध उत्सव सालासर में सिद्धपीठ मिलाया जाता है, जहाँ पर महात्मा मोहनदास जी महाराज जिनके वचनों में बनकर, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज सालासर धाम में विराजमान हुए थे, उन महात्मा का श्राद्ध आ रहा है। कल वो श्राद्ध है और इस श्राद्ध की तैयारियां एक सप्ताह पहले शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लाखों भक्त प्रसाद लेने के लिए आते हैं और हजारों क्विंटल प्रसाद बनता है और सभी को बैठकर प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद में लाखों लोग अपने घरों में ले जाकर भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मैं इस समय महात्मा मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल के सामने का दृश्य दिखा रहा हूँ। पहले दिन है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाया जाता है और किस श्रद्धा के साथ पुजारी परिवार श्राद्ध को बनाता है, क्योंकि पुजारी के मन में बहुत श्रद्धा महात्मा मोहनदास जी महाराज के प्रति है। तो आइए आज आपको सिद्धपीठ सालासर धाम से महात्मा मोहनदास जी महाराज के दिव्य श्राद्ध उत्सव का दृश्य दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर महात्मा मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध मनाया जाए। श्राद्ध पक्ष की 13 के दिन पूरे देश दुनिया के लोग प्रसाद लेने के लिए आते हैं। चलिए मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये वो रथ है जिसमें बैठकर हनुमान जी महाराज यहाँ सालासर धाम में आए थे। कहते हैं रथ अपने आप यहाँ पर रुका था और हनुमान जी महाराज यहाँ मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर विराजमान हुए। सबसे पहले दर्शन करते हैं महात्मा मोहनदास जी महाराज की धुनी का, जो 268 वर्षों से सतत प्रज्वलित है। वो कुटिया है जिसमें भक्त मोहनदास जी महाराज ने तपस्या की थी, जहाँ पे आपकी प्रतिमा भी है। महात्मा मोहनदास जी के दर्शन आप कर रहे हैं और ये हनुमान जी महाराज भक्त मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित धुना, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। 268 वर्षों से ये सतत प्रचलित है और जो भी भक्त आते हैं प्रदर्शन करते हैं कि विभूति अपने मस्तक पर धारण करते हैं और हर बीमारी का इलाज इस विभूति में है। ये महात्मा मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली है, जहाँ पर आपने जीवित समाधि ली थी। श्राद्ध के इस पावन पुनीत अवसर पर महात्मा मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली का दृश्य आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज की बहन कानी दादी जी की समाधि स्थली है और कानी दादी जी के दोनों पुत्र प्रथम पुजारी उदयराम जी महाराज और महात्मा कानीराम जी महाराज, और ये उदयराम जी महाराज के दोनों पुत्र जिनका परिवार, जिनका वंश इस समय पूजा करता है, महात्मा कानीराम जी महाराज और महात्मा ईश्वरदास जी महाराज। दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध उत्सव सालासर धाम में मनाया जाता है, जहाँ पर लाखों लोग दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का उत्सव आज आप देखेंगे यहाँ से। मित्रों, विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर महात्मा मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध मनाया जा रहा है। सालासर धाम की स्थापना 268 वर्ष पूर्व हुई। महात्मा मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज सिद्धपीठ सालासर धाम में विराजमान हुए और महात्मा मोहनदास जी महाराज ने इसी स्थान पर जीवित समाधि ली थी। उसके बाद में पुजारी परिवार के द्वारा प्रत्येक श्राद्ध पर उनका श्राद्ध उत्सव मनाया जाता है। रात्रि में विराट भजन संध्या होती है और अगले दिन पूरे देश, पूरी दुनिया से आए लाखों लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हजारों लोग यहाँ पर बैठकर प्रसाद लेंगे तो हजारों लोगों को घर बैठे भी प्रसाद मिलता है और ये 268वां श्राद्ध इस बार मनाया जा रहा है। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद में इस बार भक्तों को बैठकर प्रसाद लेने का अवसर मिलेगा। इसको लेकर भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। रात के बाद में नवरात्रा और फिर बाबा का भव्य लक्ष्मी मेला भी आ रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सिद्धपीठ सालासर धाम में इस समय 73 मन आटे का हलवा बन रहा है। आप देख रहे हैं स्वयं श्री राम जी पुजारी आप देख रहे हैं प्रसाद के कार्य में जुटे हैं। ये महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का प्रसाद बन रहा है और कितने लोग इस सेवा में जुटे हैं। देखिए, बहुत बड़ी कढ़ाई में आप देख रहे हैं हलवा बनाया जा रहा है। 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद में इस बार सभी भक्तों को बैठे प्रसाद लेने का अवसर मिलेगा और ये देखिए, बहुत बड़ी कढ़ाई में ये श्राद्ध का प्रसाद बन रहा है, आप देख सकते हैं। मित्रों, आपने अनेक दृश्य देखे होंगे SCN पर जिसमें भंडारे भी होते हैं, लेकिन जो दृश्य आज आप सिद्धपीठ सालासर धाम से देख रहे हैं ये अपने आप में विहंगम दृश्य है। बहुत बड़ी कढ़ाई में आप देख रहे हैं हजारों किलो का प्रसाद एक कढ़ाई में बन रहा है। कितने लोग आप देख रहे हैं इस प्रसाद को बना रहे हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज का जो श्राद्ध होता है 13 के दिन आता है और 3-4 दिन पहले प्रसाद बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। हजारों
टन आटे का प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है, जो आप देख रहे हैं इस भट्टी पर बनाया जा रहा है। और कितने लोग इस सेवा में जुटे हैं। ये सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। एक कढ़ाई में नहीं, अनेक जगह बन रहा है। देखिए एक ये कढ़ाई यहाँ पर लगी है, एक कढ़ाई उधर ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं बन रहा है। और यहाँ पर सब्जियाँ बन रही इन बड़े बड़े टोप में आप देख रहे हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का प्रसाद बन रहा है और हम पुजारी जी से बातचीत करेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितना प्रसाद बनता है, कितने हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं? ये तो बालाजी जी की, मोहनदास जी की कृपा है, कितना बने ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आज दिन ये 73 मन का हलवा बन रहा है जी जी। प्रसाद के रूप में। चना भी बनेगा, चने की सब्जी भी बनेगी और भी प्रसाद बनेंगे। ये सब मोहनदास जी की माया है, बालाजी का काम है। देखिए छोटा सा कमेंट है कि सब मोहनदास जी महाराज की माया, हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का काम है। 73 मन यानी एक मन में 40 किलो होता है। 73 मन लगभग 3000 किलो आटे का प्रसाद तो आज बन रहा है, कल भी बनेगा। और जितने कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है, जैसे भक्त आते हैं प्रसाद लगभग 3-4 दिन बनता रहता है। बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े कढ़ाई में हलवा बना हुआ रखा हुआ है। मैं भी वो भी दृश्य आपको दिखाऊँ। और लगातार मैं कहूँगा 3 दिन तक ये लगातार प्रसाद बनता रहता है और लाखों लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि प्रसाद जो ग्रहण करता है उसके पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूँ। मैंने जीवन में आज तक कभी महसूस नहीं किया कि पेट का दर्द कैसा होता है, क्योंकि जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से अमृतमय प्रसाद में ग्रहण कर रहा हूँ। और हनुमान जी महाराज और मोहनदास जी महाराज की बड़ी भारी कृपा मेरे ऊपर है। देखिए ऐसी बड़ी बड़ी कोठियों में हलवा बनाकर रखा जा रहा है। यह भंडार है जहाँ पर प्रसाद हलवा बनाकर, देखिए जो कढ़ाइयाँ लाल कपड़ों से ढकी हुई उनमें प्रसाद बन चुका है। इन कोठियों में भी हलवा भरा हुआ है। ये मंदिर के कुएं का पानी आता है इनमें से जी, बालाजी के मंदिर के कुएं का पानी निकाल करके उससे बनाते हैं। आप पुजारी जी बता रहे हैं कि बालाजी महाराज के कुएं का पानी इसमें प्रयोग किया जाता है, इन बाल्टियों से निकाला जाता है। और हलवा प्रसाद इन कोठियों में, इन टप में भर दिया गया है। और प्रसाद आज और कल बनता रहेगा। तीर्था धर्मशाला में और साथ में मेला ग्राउंड में और एक स्थान और बनाया गया है जहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। वो इस सिरसा धर्मशाला के पास में एक नोरे में टेंट लगाया गया है। इस पर से संत महात्मा इस मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध पर आते हैं, क्योंकि महात्माओं का श्राद्ध है तो महात्मा तो आते ही हैं। बड़े संत महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध पर आते हैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सिद्धपीठ सालासर धाम में। सिरसा धर्मशाला के पास बहुत बड़े क्षेत्र में ये सामियाना लगाया गया है, जहाँ पर भक्तों को बैठकर प्रसाद लेने की व्यवस्था रहेगी। 2 वर्षों के बाद में ये श्राद्ध हो रहा है कोरोना काल के बाद, तो बहुत बड़ी संख्या में भक्त पूरे देश से आएंगे प्रसाद लेने के लिए। और कई तो विदेशों से भी आते हैं जिनका नियम होता है प्रसाद लेने का। ये सत्संग हॉल जहाँ पर कीर्तन अखंड चलता रहता है। हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध मनाया जा रहा है सिद्धपीठ सालासर धाम में। स्थान पर पुजारी हर समय माला जप, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहती है भक्तों के लिए। देख रहे हैं कितनी श्रद्धा है भक्तों से। देखिए उत्साह, देखिए भक्त। महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध उत्सव पे बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पूरी दुनिया से आते हैं, पूरे देश से आते हैं। एक महिलाओं की टोली आप देख रहे हैं जो बाबा के जयकारे कर रही हैं, भक्त भजन भी गा रही हैं, नाच भी रही हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? पायल तंबोली। पायल, आप कहाँ से आई है? भीलवाड़ा, राजस्थान। अच्छा, जो महात्मा मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध का जो प्रसाद होता है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इतने बड़े महात्मा पुरुष थे, उनकी समाधि का ये आयोजन होने वाला है, तो इट्स गुड। वी आर लकी टू हैव। प्रत्येक श्राद्ध पे आते हैं या इस बार आने का अवसर? नहीं, पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं।
आप कहाँ से हैं? हम भी राजस्थान भिलवाड़ा से ही हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, महाभारती ग्रुप है हमारा, पूरी बस आई है। मस्त आप सुन रहे हैं, ये माँ भारती ग्रुप है जो पूरा ग्रुप दल भीलवाड़ा से आए हैं और महात्मा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध पर ये प्रसाद लेने के लिए और भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आए हैं। बिल्कुल अलग है, जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसका टेस्ट एकदम बिल्कुल ही अलग है सारे प्रसाद से, इतना अच्छा टेस्ट है। ये कह रहे हैं टेस्ट अलग होता है, प्रसाद का कोई टेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि प्रसाद का टेस्ट बताया नहीं जा सकता, ये अमृत होता है और अमृत का टेस्ट कौन बता सकता है। सिद्धपीठ सालासर धाम में वर्ष के 3 भव्य मेले होते हैं। चैत्र बाबा के हनुमान जन्मोत्सव का मेला, उसके बाद में आप सब जानते हैं कि आसोज सुदी पूर्णिमा का मेला, और ये महात्मा मोहनदास जी महाराज की श्राद्ध का बहुत बड़ा मेला होता है, लाखों लोग इस पर भी आते हैं। तो क्या तैयारियां चल रही है और किस तरह से मनाया जाता है, हमारे साथ हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय यशोदानंद जी पुजारी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जय श्री बालाजी की जानना चाहूँगा कि 2 वर्षों के बाद में, कोरोना काल के बाद में ये जो श्राद्ध उत्सव मनाया जा रहा है, क्या तैयारियाँ हैं और कितना प्रसाद बन रहा है, कितने भक्तों के आने की उम्मीद है? महात्मा मोहनदास जी का 229वां श्राद्ध दिवस पूरी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर एक खुशी का माहौल है कि कोरोना के जाने के बाद सभी हम लोग इसको त्यौहार के रूप में ले रहे हैं और सारे पुजारी परिवार, समस्त ग्रामवासी, आसपास के सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि 2 साल के बाद में महात्मा मोहनदास जी का श्राद्ध का जो प्रसाद है वो हमको मिलेगा। महात्मा मोहनदास जी और कानी दादी जी 2 भाई बहन थे। इनका जो प्रेम और अटूट जो इनका रिश्ता था भाई बहन का, तो अपनी बहन की समाधि के पास उन्होंने जीवित समाधि ली और इस मंदिर का पूर्ण अधिकार, पूजा अर्चना चढ़ावा, सारा अधिकार मोहनदास जी महाराज ने अपनी बहन के लड़के उदयराम जी को दे दिया। और महात्मा मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। अब की बार जो सिरे की जो व्यवस्था है, सिरा और सुसवा सभी यात्रियों को बिठा के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा और लाइन में जो पंक्तिबद्ध घर में ले जाना चाहते हैं यात्री, उनको डोने के रूप में प्रसाद दिया जाएगा। अभी मंदिर कमेटी हनुमान सेवा समिति ने एक मेला व्यवस्था के लिए, मेला ग्राउंड 2 का एक व्यवस्थाओं के लिए ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन का शुभारंभ भी कल महात्मा मोहनदास जी के श्राद्ध दिवस के रूप में उसी ज़मीन पे भोजन कराया जाएगा और करीबन 25 से 30 हज़ार यात्री श्रद्धालु यहाँ आने की संभावना है, बैठ के भोजन करने की संभावना है। और करीबन 80 मन आटे का प्रसाद का जो सीरा है वो हम लोग बना रहे हैं और यात्री श्रद्धा से उस प्रसाद को भोग को लेते हैं। सर धन्यवाद आदरणीय पुजारी जी। 80 मन यानी 3200 किलो आटे का प्रसाद फिलहाल बनाया जा रहा है, कल भी बनेगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, भक्त आते रहते हैं, प्रसाद बनता रहता है। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि सनातन धर्म का जो उत्सव होता है, श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण करते हैं, उस श्राद्ध पक्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुनिया में सिद्धपीठ सालासर धाम में मनाया जाता है और इसका नज़र आप सालासर धाम से देख रहे हैं।